आज तुम्हें भगवान राम की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। दशरथ के प्राण कौशल्या सुत की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जिनके बस नाम सहारे से ही भव तर जाते हैं, हम सब भव तर जाते हैं। उन दुख हरता भगवान राम की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे दुख भंजन श्री राम, हे दुख भंजन श्री राम, हे दुख भंजन श्री राम, हे दुख भंजन श्री राम। राजा दशरथ जी के भक्तों नहीं थी कोई संतान, इस बात से राजा दशरथ जी रहते थे बड़े परेशान। राजा एक दिन गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं, जाकर गुरुवर को अपना सारा दुखड़ा सुनाते हैं। गुरुवर बोले धीरज राखो, हम करते हैं इकरार, तेरे घर जन्मेंगे हे दशरथ बालक अद्भुत चार। जाओ पुत्रेष्ठी यज्ञ का तुम आयोजन करवाओ, फिर श्रृंगी ऋषि के द्वारा उसको पूर्ण करवाओ। फिर अग्निदेव से दशरथ खीर प्रसाद में पाते हैं। दशरथ के प्राण कौशल्या सुत की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे दुख भंजन श्री राम, हे दुख भंजन श्री राम, हे दुख भंजन श्री राम, हे दुख भंजन श्री राम। कौशल्या सुमित्रा कैकेयी ने प्रसाद को खाया है, गर्भवती हुई है रानी राजा हर्षाया है। वक्त गुजर गया यूं ही समय का पता न चल पाया, राजा दशरथ को चाहत जिसकी शुभ दिन वो आया। सब देवगण आए हुए थे, प्यारी थी बेला, अवधपुरी में लगा हुआ था भक्तों का रेला। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवी तिथि थी आज, चारों तरफ थी खुशियां छाई रहे नगाड़े बाज। उसी समय प्रभु ले अवतार घर पर आते हैं। दशरथ के प्राण कौशल्या सुत की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे दुख भंजन श्री राम, हे दुख भंजन श्री राम, हे दुख भंजन श्री राम, हे दुख भंजन श्री राम। एक साथ हुए पुत्र चार, सब सत्य हुई वाणी, खुशी से झूम रहे थे दशरथ और तीनों रानी। दशरथ के आंगन में चारों ही धाम पधारे हैं, राम के संग में भरत शत्रुघ्न लखन पधारे हैं। चारों बालक अपने अपने खेल दिखाने लगे, तरह तरह की क्रीडाओं से सबको रिझाने लगे। राम की लीला न्यारी है कोई जान नहीं पाया, जग के पालनहारी को पहचान नहीं पाया। एक दिन राम जी कौशल्या को लीला दिखाते हैं। दशरथ के प्राण कौशल्या सुत की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे दुख भंजन श्री राम, हे
जाके राम को पालन में माँ मंदिर जाती है। मंदिर में प्रभु राम को माता बैठा पाती है। राम को देख वहाँ पर माँ वापस घर आई है। देखा राम को सोया फिर तो माँ घबराई है। यहाँ भी राम है वहाँ भी राम है, कैसी माया है। दो जगह है प्रभु राम को देखा दिल घबराया है। माँ की हालत देख मधुर मुस्कान से हंस दिए राम। हे राम तुम्हारी लीला पर बलिहारी चारों धाम। फिर प्रभु माता को अद्भुत से रूप दिखाते हैं। दशरथ के प्राण कौशल्या सुत की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे दुख भंजन श्री राम, हे दुख भंजन श्री राम, हे दुख भंजन श्री राम, हे दुख भंजन श्री राम। ये रूप दिखाकर राम जी फिर बालक बन जाते हैं। ये बात किसी से ना कहना माँ को समझाते हैं। ठुमक ठुमक कर चलते हैं पैजनियाँ बजती है। बाल रूप की सारी सृष्टि वंदना करती है। बड़े हुए तो गुरु वशिष्ठ के आश्रम जाते हैं। थोड़े समय में रघुवर सब विद्या पा जाते हैं। शिक्षा पाकर चारों भाई वापस आए हैं। धनुष बाण कांधे पर सबके मन को भाए हैं। नित नए नए प्रभु जी सबको खेल दिखाते हैं। दशरथ के प्राण कौशल्या सुत की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे दुख भंजन श्री राम, हे दुख भंजन श्री राम, हे दुख भंजन श्री राम, हे दुख भंजन श्री राम। कुछ समय के बाद वहाँ पर विश्वामित्र आए। मुनिवर के आने से राजा दशरथ हर्षाए। दशरथ जी ने मुनिवर का आदर सत्कार किया। बोले मेरे घर आकर तुमने उपकार किया। मुनिवर बोले कुछ दुष्टों का बड़ा सताया हूँ, इसलिए मैं अब राम लखन को लेने आया हूँ। राम में उनके प्राण थे ऐसे कैसे भेज देते। वचन दिया था दशरथ ने फिर ना कैसे कहते। राम लखन को गुरु के संग में भेजे जाते हैं। दशरथ के प्राण कौशल्या सुत की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे दुख भंजन श्री राम, हे दुख भंजन श्री राम, हे दुख भंजन श्री राम, हे दुख भंजन श्री राम। रस्ते में मुनिवर ने राम को ताड़ का दिखलाई। क्रोध में भरकर ताड़ का फिर श्री राम की ओर आई। एक बाण से ताड़ का को श्री राम ने मार दिया। दीन जानकर उसको अपने धाम था भेज दिया। निर्भय होकर करिए यज्ञ गुरुवर से कहते हैं। स्वयं धनुष ले रघुवर फिर रखवारी करते हैं।
मारीच को एक बाण से सागर पार किया, सुबाहु असुर को अग्नि बाण से राम ने मार दिया। विश्वामित्र के यज्ञ को रघुवर पूर्ण कराते हैं,